अब प्रश्नावली 1.3 लेते हैं आज अध्याय 1 का और अपनी संख्याओं की जानकारी को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम ये जो अभी हमने पढ़ा है सन्निकट का कि कब इकाई लेना है, कब दहाई लेना है, कब सैकड़ा लेना है, कब हजार को लेना है, ठीक है ना। तो जैसा जैसा हमारा प्रश्न कहेगा उसी आधार पे हमको जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पर 730 998। अब ये देखना है हमको कि कौन सा क्या करना आसान रहेगा। देखिए सैकड़ा, इसमें भी सैकड़ा है तो सैकड़ा के निकट ही लेना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे 730 है तो 730 क्या है, 730 है सैकड़े में और ये भी सैकड़े में। तो 730 किसके बीच में आएगा, 700 और 800 के बीच में। 730 कैसे आएगा, ऐसे जो 700 और इधर 800, तो ये 730 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा 730। और ये 730 कितना है, जो सेंटर होता है हमारा वो होता है 750। यहाँ पर रख लीजिए क्योंकि हमको सैकड़े पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो 730 किधर आ रहा है, यहाँ कहीं आएगा। इसका मतलब ये किधर जाएगा, इस 700 की तरफ जाएगा। तो हम 730 को जब सन्निकट मान लिखेंगे तब इसका क्या लिख लेंगे, ये बन जाएगा 700। और 998 का लिखना है तो 998 देखेंगे कहाँ पर है, सैकड़ा ले रहे हैं तो 900 और ये 1000 के बीच में कहीं आएगा। यानी कि 998 950 की किधर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ 998 जब किधर जा रहा है तो हम इसका क्या मान लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। तो इसका मान हो जाए, नहीं सैकड़ा में लिखना है तो हाँ 900 से 998 तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है जी, 1000 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये सन्निकट मान क्या हो जाएगा, ये क्या लिया है आपने, सैकड़ा में लिया है। ये क्या, सैकड़ा के सन्निकट। इससे ये पता चलेगा आपने किया क्या है। तो सैकड़े के सन्निकट आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 700 और 1000 कितना हो जाएगा, 1700। ये इसका जवाब होता है। इसी तरह बी ले लेते हैं, इसी का बी पार्ट है 796 में से 314 घटाएंगे। तो 796 में से 314 घटाइए तो देखिए 700, ये भी सैकड़े में है, सैकड़े में है तो 796 किधर आएगा, यहाँ पर 796 700 और 800 के बीच में कहीं आएगा। ये 750 है तो 796 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो 796 किधर जाएगा, ये 800 की तरफ जाएगा। तो ये भी कहाँ पे जा रहा है, सैकड़ा। तो सैकड़ा के सन्निकट या 100 के सन्निकट, ऐसा लिखिए 100 के सन्निकट। 100 के सन्निकट 796 किधर गया, ये गया 800 की तरफ। और 314 किधर जाएगा, 314 ऐसा है, पहले 314 किधर जाएगा, 300 और 400 के बीच में क्या आएगा, 350। अब ये देखना है कि 314 है, 350 के बाएं है कि दाएं है। तो 314 जाहिर इधर है, ये की तरफ बाएं तरफ है तो बाएं तरफ वाला ये अंक आ जाता है। तो अब दोनों घटा दीजिए। अब इन दोनों घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 500। इस तरह इसका सन्निकट मान निकालते हैं। बात समझ में है। सी और डी भी लेते हैं। अब इसको लेते हैं सी, 12904 और जोड़ना है 2888। ये सब सन्निकट मान है, यहाँ पर लिखे सन्निकट। सन्निकट हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 12904 और 2888। तो हम कहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पर 1000 है। जब 1000 के अंक हैं, यहाँ पे कोई शर्त तो दी नहीं, तो जो अंक जैसा दिया है उसके आधार पर काम करना है। तो ये हम कहाँ लेंगे, 1000 में तुलना करेंगे। तो हम इसको कहाँ पर निकालेंगे, 1000 के सन्निकट। 1000 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट तो कहाँ से आ जाएगा, तो 1000 देखिए 10,000 नहीं लेना, तो 2904। तो 2904 आ कहाँ रहा है, 2000 और 3000 के बीच में। तो 2000 और 3000 के बीच में तो ये किधर जाएगा, 2500 के दाहिने तरफ जा रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा 13000। क्यों, क्योंकि 500 से ज्यादा जो अंक होते हैं वो अगले वाले अंक में चले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 13000। और इधर देखिए 2888। तो 2888 किसके बीच में आएगा, 2000 और 3000 के बीच में। और 3000 के बीच में, और 2888 500 से दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है, यानी कि इसका हमारा जो है ये 2888 क्या बन जाएगा, हमारा 3000 बन जाएगा।
और जब ये 3000 बन गया बस जोड़ दीजिए, तो 13 और 3 16। तो ये इसका हमारा सन्निकट मान आ गया। क्या आ गया? सन्निकट मान आ गया। यानी इस तरह इसको इस तरह जोड़ा जाता है। अब इसी तरह डी वाला भी ले लीजिए। डी वाले में क्या दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है 28,292 में से घटाना है 21,496। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 28,292 यानी कि ये 10,000 में जा रहा है, तो ये 28,292 कहाँ पे जाएगा? तो अगर मैं इसको या तो 10,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा, चूंकि 10,000 में बदलते हैं तो दोनों किधर चले जाएंगे, ये तो पीछे आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा। और हजार देखिए अगर हम 10,000 में बदल रहे हैं तो ये कितना 28,000 किसके बीच में आएगा? 20,000 और 30,000 के बीच में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30,000। और ये कहाँ जाएगा? 21,496 ये जाए, ये भी 20,000 के बीच में, तो ये किधर चला जाएगा? 20,000 के नजदीक है। तो इसका सन्निकट मान कितना आएगा? देखिए अगर इसको हम 10,000 में लेते, ये 1000 में लिया था, तो इसमें हम 10,000 में लेते हैं। 10,000 के सन्निकट, क्योंकि शर्त यहाँ पे कोई चीज तो दी नहीं कि इसमें सैकड़ा के लेना है, तो आप माहौल देख के काम करना है। तो 28,000 कहाँ पर चला जाएगा? ये 30,000 के सन्निकट पहुंच जाएगा। और ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये 20,496, 21,496, 21,000 चला जाएगा, 25,000 के बाएं तरफ है, तो ये आ जाएगा 20,000 में बदल जाएगा। तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसका जब हम घटाएंगे तो ये बन जाएगा 10,000, इसका सन्निकट मान। ठीक है, इसी तरह दूसरा प्रश्न लेते हैं। अभी जो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक मोटे तौर पर रफ आकलन, मतलब रफ आकलन करना है आपको 100 के सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 के सन्निकटन, यानी दो क्वेश्चन एक साथ पूछ रहे हैं ये हमको। तो पहले हमको 100 के सन्निकटन निकालना। 100 का सन्निकटन निकालने क्या करें? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि जो दहाई वाली संख्या है 100 निकालना है, तो 100 किसके बीच में आएगा? 0 और 50 के बीच में। तो ये 50 के बाएं तरफ आएगा, 39 की दाएं तरफ, तो जाहिर है ये 50 के बाएं तरफ आएगा। तो हम जो है यहाँ पर पहले निकालेंगे 100 के सन्निकटन। तो यह लिख लीजिए 100 के सन्निकटन। तो ये 100 के सन्निकटन हम निकाल रहे हैं। तो 439 में देखेंगे 400 के बाद जो है इकाई और दहाई किधर? 50 के बाएं तरफ है, तो ये 439 कहाँ चला जाएगा? 400 में बदल जाएगा। 334 किधर जाएगा? 334 में सैकड़ा तो संभालना है। इकाई दहाई 34 किधर है? 50 के बाएं तरफ, तो 50 के बाएं तरफ, तो 334 के इकाई में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा 300 में। 4,317 हमको क्या लेना है? देखना है 4,300 तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये इससे तय होगा। तो यहाँ पर 17 है, 17 किधर जाएगा? 17 भी 50 के बाएं तरफ है, तो जब 50 के बाएं तरफ है तो ये हो जाएगा 4,300। और इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ देने पर क्या होगा? 1 शून्य 2 शून्य 2 शून्य दोनों में है, तो यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे, फिर 3 3 6 4 10 के शून्य, हासिल का 1, 4 और 1 5। तो ये इसका मान आ गया। अब इसी को 10 के सन्निकटन लिखना है। तो ये तो 100 के सन्निकटन हो गया, इसका पहला पार्ट, और इसी का दूसरा पार्ट आ जाएगा 10 के सन्निकटन। 10 के सन्निकटन। तो जब 10 के सन्निकटन करेंगे तो क्या होगा? अब हमको इकाई पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इकाई पर 9 5 के पहले आता है कि बाद में आता है? जाहिर है बाद में आता है, तो ये संख्या किधर चली जाएगी? अगले वाले अंक यानी 10 में बदलेगी। 10 में बदलेगी तो ये क्या होगा? 3 जो है 4 में बदल जाएगा, तो 439 जो है कहाँ चला जाएगा? 439 बदल जाएगा 440 में। क्यों? क्योंकि 9 जो है 10 की तरफ जा रहा है। इधर देखिए 334 में इकाई देखिए कितना है? इकाई है 4, ये 4 जो है 5 के पहले है, तो 5 के पहले तो इकाई में बदल जाएगा 330, यानी 0 में बदल जाएगा, तो ये 330 में बदल गया। इसमें देखिए 4,317 में इकाई क्या है? इकाई में है 7, 7 जो है 5 के दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है, इसका मतलब ये कहाँ में चला जाएगा? तो आगे की तरफ, यानी एक 10 में बदल जाएगा, तो 10 में बदलते ये एक संख्या कहाँ में बदल जाएगी? 2 में।
तो ये आ जाएगा 4320। समझ में आ रही है? 7 जो है 5 के दाहिने तरफ है, तो 7 जो है 10 की तरफ जाएगा, और जैसे दहाई बनता है तो ये जो है दहाई, ये इधर का इकाई जो है एक अंक और बढ़ जाता है। ये समझ पा रहे हैं? अब जोड़ दीजिए, तो इकाई में शून्य है तो जोड़ दीजिए शून्य, दहाई में 2 3 5 4 9, हासिल तो कुछ है नहीं, तो 3 3 6 4 10 की शून्य, हासिल का 1 और इधर आ गया 5। ये देखिए, जब 100 के सन्निकटन मान निकालते हैं तब 5000 होता है, और जब यही मान 10 के सन्निकटन यानी दहाई के सन्निकटन लिखते हैं तो इसमें 5090 आता है। इसी का दूसरा लेते हैं, बी पार्ट। अभी इसका बी पार्ट है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,08,734 में से घटाना है 47,599 को घटाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और पहले क्या निकालना है? पहले 100 के सन्निकटन। यहाँ पर चाहे आप लिख लीजिए रफ आकलन, ऐसे रफ लिखा है ना, तो रफ आकलन किसके आधार पर? 100 के सन्निकटन। 100 के सन्निकटन, ठीक है, 100 के सन्निकटन निकालना है। तो अब आप इसको बदलना, पहले तो ये संख्या चाहे ऐसा है, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। 1,08,734 है। अब चूंकि 100 के सन्निकटन है तो किधर जा रहा है? देखिए, सैकड़ा में जब हमको लेना है तो बदलाव किस में आएगा? सैकड़ा का निर्धारित होता है दहाई अंक से, तो दहाई अंक जो है इसमें कितना है? 34। 34 क्या होता है? 500 के 50 के बाएं तरफ है, तो 50 के बाएं तरफ है, तो ये संख्या क्या है? बदल जाएगी शून्य में। शून्य का मतलब हो जाएगा, अगर यही संख्या 50 के दाहिने तरफ होती तो इधर वाला संख्या आगे बढ़ जाती है, और इधर वाली संख्या में कोई चेंजेस नहीं होता, ये शून्य बदल जाते हैं। तो ये कहीं बदल जाएंगे? 734 किधर आ जाएगा? ये चला जाएगा 1,08,000, और ये शून्य शून्य बच, 7 के बाद शून्य शून्य बन जाएगा, क्योंकि ये अंक जो है इस अंक को निर्धारित करते हैं। 50 के आगे होगा तो ये अंक बढ़ जाएगा, और अगर 50 के नीचे है तो ये अंक शून्य की तरफ चला जाएगा, तो ये शून्य की तरफ चला गया। इसी तरह इसमें देखिए 47,599। अभी हम किसका निकाल रहे हैं? 100 के सन्निकट। 100 में मतलब ये वाले अंक देखेंगे, तो ये 99 किधर है? 99 जो है 50 के दाहिने तरफ है। जब दाहिने तरफ है तो ये अंक अगले अंक में बदल जाएगा, यानी ये बदल जाएगा 47,600 में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि 99 जो है 50 के दाहिने तरफ। अब इसको घटा देना है, अब इसको मान रख दो, मान रख दिया, तो इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा आपको 1,08,700 में से घटा देना है 47,600। अब देखिए सन्निकटन ऐसे मान निकाला जाता है, तो इसका कितना मान आ गया? देखिए, शून्य में से दो शून्य, तो दोनों शून्य अपने आप आ जाएंगे। 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 4 गया 6। ये आ गया इसका 100 के सन्निकटन। अब इसी का ये रफ आकलन चल रहा है, क्योंकि वो रफ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसी का 10 के सन्निकटन निकाल लीजिए, तो 10 के सन्निकटन, 10 के सन्निकटन में क्या आ जाएगा? आप देखिए 10 में क्या है? इकाई से बदलाव होगा। तो यहाँ पर अगर लिखना है, चाहे तो सीधे लिख दीजिए, चाहे अलग अलग करके लिख दीजिए। तो ये 1,08,734 जो है ये काहे में बदलेगा? 10 के सन्निकटन निकालने के लिए इकाई से लेना पड़ेगा। तो ये क्या है? 4 जो है 5 के बाएं तरफ है, तो किसमें बदल जाएगा? ये शून्य बदल जाएगा, तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 1,08,730 730 में बदल गया। ये किस में चला जाएगा? 47,599। देख लीजिए, ये 47,599, क्योंकि 10 पे लेना है तो इकाई अंक निर्धारित कर। इकाई अंक क्या है? 9 जो है 5 के दाहिने तरफ है, दाहिने तरफ है, तो इकाई में बदल जाएगा, आगे बदल जाएगा, आगे बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 99 इकाई में बदल जाएगा सैकड़े में। सैकड़े से जैसे बदलते हैं तो ये भी अंक बदलेगा। तो ये जो है सारा का सारा काहे बदल गया? 600 में। क्यों? इसका जब एक बढ़ेगा तो एक इधर भी बढ़ेगा, हासिल ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 47 और ये 600 में बदल गया। बस इसको घटा दीजिए,
क्योंकि घटाने का था तो घटा दीजिए। तो ये बन गया 1,08,730 में से 47,600 को घटा देना है। तो यहाँ पर घटा दीजिए, शून्य में से शून्य तो ये शून्य, 3 में से शून्य तो ये 3, अभी 7 में से 6 तो ये 1, 8 में से 7 तो ये 1, और ये 10 में से 4 तो 6, यानी कि 61 130, ये दोनों का अंतर पड़ा। जब 100 लेते हैं तब ये मान आता है 61,100, जब हम इसका 10 के सन्निकटन लिखते हैं तो 61,130 आता है, यानी इतने का थोड़ा डिफरेंस आता है। ये सन्निकटन मान है, अप्रॉक्स नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रॉक्स है। बात समझ में आ रही? सी भी लेते हैं। अभी इसका जो सी पार्ट है 8,325 और 491, तो पहले 100 के सन्निकटन रफ आंकलन, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, 100 के बल्कि लिखना पड़ेगा। 100 के सन्निकटन, 100 के सन्निकटन का मतलब हो गया ये किधर किधर जा रहे हैं, तो पहले ये लिख लीजिए 8,325 किधर जाएगा, 100 में बदलाव के इसको लेना है, ये संख्या में बदलेगी। तो देखा निर्धारण कहाँ से होगा, दहाई से, और दहाई वाले अंक से। तो दहाई वाला अंक कितने हैं, 25, 25 जो है 50 के बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ है, इसका मतलब है इसमें ये किधर चले जाएगा, ये सब शून्य शून्य की तरफ बदल जाएंगे। दूसरा है 491, 491 में देखिए ये इकाई दहाई में कितना है 91, और 91 क्या होता है 50 के दाहिने तरफ का मतलब होगा, तो ये सैकड़ा जो है किसमें बदल जाएगा, 500 में बदल जाएगा, कहीं बदल जाएगा 500 में बदल जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए, तो इसको मान रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा 8,300 में से 500 घटा दीजिए, कितना मान आ गया, ये 100 के साथ निकटन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 शून्य घट गया, और ये बन रहा है 13, 13 में से 5 गया 8, 8 5 13, और ये बन गया 7, ये आ गया 100 के सन्निकटन। अब 10 के सन्निकटन भी कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 के सन्निकटन। 10 के सन्निकटन कैसे होएगा, 10 के सन्निकटन करने के लिए 8,325 ले लीजिए, पहले जो हमारे पास जो अंक दिए हुए हैं। देखिए 10 के लिए क्या इकाई से निर्धारित होगा, तो इकाई में 5 है, 5 आगे जाएगा, तो ये दहाई एक बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8,325 का बदल जाएगा 30 में। 491 में कितने में चला जाएगा, ये है 491, चूंकि हमको 10 के साथ निकालना है, तो ये एक किधर है 5 के बाएं तरफ है, 5 के बाएं तरफ है, तो ये शून्य बदल जाएगा, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये जब बन जाएगा 490। बात समझ में आ रही है, ये इकाई 10 के सन्निकटन लेना, तो ये 90 में बदल गया। अब इसको घटा दीजिए, तो ये बन गया 8,330 में से 490 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, शून्य में से शून्य तो ये शून्य, और ये बन गया 13 है, 13 से बनेगा 9, 9 4 13 है, ठीक है। अब ये भी 2 बना है, 2 से 12, 12 में से 4 गया 8, और ये एक घट गया, यानी कि ये 7,840 बन गया। समझ पा रहे हैं कितना अंतर पड़ जाता है। सी डी पार्ट लेते हैं, अब इसी का डी पार्ट लेते हैं। डी पार्ट है 4,89,348 में से घटाना है 48,365, सन्निकटन मान निकालना है। चलिए, तो हम पहले लेंगे 100 के सन्निकटन, तो लिखिए 100 के सन्निकटन। चलिए बदलते हैं, तो ये है 4,89,348, सैकड़ा में लेना है, 100 के सन्निकटन सैकड़ा, तो ये निर्धारण इससे होगा 48 से, तो 48 किधर है 50 के बाएं तरफ, 50 के बाएं तरफ, इसका मतलब हो गया ये 300, ये शून्य में बदल जाएगा, यानी ये 300 ही रहेगा, तो 4,89,000 ये तो है ही, और 348 किसमें बदल जाएगा 300 में। इसको लेते हैं 48,365, 48,365 में देखना पड़ेगा हमें, ये
65 किधर है, 65 है 50 के आगे, तो ये बदल जाएगा 400 में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगला पैसा सैकड़े में बदलेगा, ये सैकड़े में तक, ये 400 में बदल गया, तो ये बन गया 48 और ये 400। जब ये आ गया इसको घटा लीजिए बस। चाहे घटाने का क्या तरीका है, इसको यहीं पर भी घटाया जा सकता है, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा कह रहा है वैसे ही काम करना है, तो आप यहीं पर घटा दीजिए। तो ये शून्य से एक शून्य आ गया, इस शून्य से ये शून्य आ गया, और 3 में से 3 क्या है, और पास में लिख लीजिए, ये 48 और ये 365 किधर चल गया, आगे चला गया, तो ये बन गया 400। ऐसा कर लीजिए साफ साफ, ठीक है। तो ये बन गया 13, 13 में से 4 गया 9, ये बन जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0, अब इधर तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो ये बन गया 8 में से 4 गया 4 और ये आ गया 4, तो ये 4,40,900 आ गया। अब इसी तरह है इसके 10 के सन्निकटन लिखना है, तो अब यहाँ लिख दीजिए 10 के सन्निकटन। अब 10 के सन्निकटन किसको, इसको बदलना है, तो 4,89,348 का हमें बदल जाएगा। देखिए ये बदलेगा, इससे पता चलेगा। तो ये 8 किधर है, 10 में लिखना है, 10 के सन्निकटन 8 जो है 5 के दाहिने तरफ है, तो ये 48 का है बदल जाएगा, 50 में बदल जाएगा, तो ये बन गया 4,89,350। क्यों? क्योंकि दहाई से मतलब है हमको, यानी कि 10 का सन्निकटन है, तो ये इकाई अंक इसको बताएगा कि आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। तो ये 48 जो है किधर बन जाएगा, 8 जो है आगे जाएगा, तो ये इकाई वाला जो दहाई वाला अंक जो है एक आगे बढ़ गया। ये 48,365 देखिए, 48,365 देखिए, 48,365 में देखिए इकाई पर क्या है, इकाई पर 5 है, तो ये इधर वाला अंक भी फिर आगे बढ़ जाएगा, यानी 60 से 70 के बीच में है, तो 5 जो है 70, ये 65 किधर चला जाएगा 70 की तरफ, यानी कि ये बन जाएगा, यहाँ इसी के नीचे लिखिए, यहीं पर घटा देंगे, तो 48,000 और ये बन जाएगा 370, ये इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई पर 5 है, 5 जो है अगले अंक को बढ़ा देगा, तो ये बन जाएगा 70। बस यहीं पर इसको भी घटा दीजिए, क्योंकि घटाना ही था। तो 0 में से 0 गया ये बन गया 15, 15 में से 7 गया 8, ठीक है, ये बन गया 12, 12 में से 3 गया 9, ये बन गया 1 कम हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, और ये 8 में से 4 गया 4 और ये 4, तो 4,40,980 ये अंतर पड़ता है। समझ में आ रही? तीसरा भी लेते हैं इसका। अब तीसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो जब ये गुणनफल करना है तो आकलन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, ये जाप किसके नजदीक रहे। तो ये देखिए ये सैकड़े में दोनों है, तो हमको सैकड़े में ही बदलने हैं, तो हम देख के बदल सकते हैं कि किस में जा रहे हैं, सैकड़े के पास। तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 के सन्निकट, जितना भी आपको आसानी पड़े वो उसको बदल लीजिए। तो ये सैकड़ा है तो 100 के सन्निकट बना लेते हैं। तो जब 100 के सन्निकट में हमारा 578 है और दूसरा है 161, यही है ना। तो 578 को किस में जाएगा, ये निर्धारित करेगा ये 78 किधर है, 50 के बाएं की दाएं। तो 50 के ये किधर है, दाहिने तरफ है। जब दाहिने तरफ है तो ये अंक बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 600 बन जाएगा। ये 161 किधर जाएगा, 161 में भी देखिए 50 के दाहिने तरफ है, तो ये जो 161 किधर में चला जाएगा 200 में। अब इसका क्या करना है, गुणा करना है, तो यहाँ पर आप ही गुणा लगा दीजिए। अब आसान हो गया। गुणा करने में क्या होता है, ये जितने भी अंक हैं वो शून्य इधर इधर लग जाते हैं, अंकों का गुणा कर दिया जाता है। तो 6 दूनी 12, ये ऐसे इसका 1,20,000 इसका सन्निकट मान आ गया। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह इसको निकाला जाता है। यही गुणा कर लीजिए, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इसका सन्निकट मान लीजिए। इसका बी पार्ट लेते हैं। अब इसमें देखिए 5,281 और 3,491 व्यापक नियम में लीजिए। देखिए ये भी तीनों हजार में है, ये भी पूरे अंक हजार में है, तो आप किसमें आसान किसमें पड़ेगा। आप ये देख लीजिए नजदीक किसमें, तो आप सैकड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हजार आप कोशिश करें
कि एक ही प्रकार का बनाए। तो हम यहाँ पे 1000 है तो हम 1000 के ही लेंगे, 1000 के सन्निकट, 1000 के सन्निकट, सन्निकट। क्यों? क्योंकि हमें आसानी रहेगी काम कर, सन्निकट ही तो पूछ रहे हैं, आकलन करना है। तो ये 1000 कितना है, इसमें है 5281। 5281 किसके नजदीक जाएगा? 5000 जाहिर है कि 5000 6000 के पीछे में है, तो और 5500 के पीछे है, तो किधर चला जाएगा? ये बदल जाएगा 5000 में। 3491 किधर जाएगा? 3000 और 4000 के बीच में है, और ये किधर है? 3500 के बाएं तरफ है, तो 3500 के बाएं तरफ है, तो ये किधर चला जाएगा? 3491, ये बदल जाएगा किसमें? 3000 में। तो अब क्या करना है? इसका गुणा करना है, तो आप यहीं पर गुणा कर लीजिए, अंकों को बस गुणा कर दीजिए, बाकी तो वैसे ही आ जाता है। तो ये अंकों का गुणा कर लीजिए, 3 शून्य इधर के, 3 शून्य उधर के, तो 1 2 3 और 1 2 3, 3 कामा यहाँ और यहाँ कामा। इस प्रकार इसका नियम 1000 का सन्निकट लेने पर आ जाएगा। आप और भी बदल सकते हैं, इसको भी सैकड़े में भी बदल सकते हैं, तो कुछ संख्या बदल जाएगी, बस यही होगा। चलिए तीसरा लेते हैं। अब देखिए, इसमें दो अलग है, इसमें 1000 में है, इसमें सैकड़े में है, तो आप दोनों को अलग अलग बदल लीजिए, ये सुविधा रहती है। क्यों? क्योंकि चाहे तो सैकड़े में बदल सकते हैं, चाहे तो जो हमको जिसमें आसान सन्निकट हमें जिसमें निकालना है उस पर हम ले लेते हैं। तो 1291, तो ये किसमें चला जाएगा? ये 1291 काहे में बदल लेते हैं? इसको बदल लेते हैं हम 1000 में, क्योंकि 1000 के पास आस पास है, तो ये 1000 के सन्निकट, 1000 के किधर? ये 291 किधर है? 500 के बाएं तरफ है कि दाएं तरफ? बाएं तरफ है, तो ये बाएं तरफ है, यानी कि पीछे वाली संख्या आ जाएगी, तो ये बदल जाएगा 1200 में। क्यों? क्योंकि 500 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। इसको देखिए, 592 क्या है? ये किसका है? इसका चूंकि सैकड़ा है, तो हमको ये सैकड़ा में बदला जाए, तो सैकड़े के यानी 100 के सन्निकट इसको बना लीजिए, सन्निकट। तो 100 के सन्निकट कैसे बनेगा? 592 में दहाई देखिए कितना है, 50 के आगे है, 50 के आगे है, तो ये बदल जाएगा 600 में, तो 600 में बदल गया, तो ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा करना है, गुणा करना आसान है, अंकों का गुणा कर दीजिए, शून्य उतने ही लगा दिए जाते हैं। तो 12 शून्य 72 और 2 शून्य इधर के और 2 शून्य इधर के, कामा बाद में लगा लेते हैं, 2 शून्य इधर के 2 शून्य इधर के, तो कामा कितना लगेगा? पहले 3 में फिर 2 में। इस तरह ये हमारा सी पार्ट हो जाता है। एक पार्ट और है, उसको भी लेते हैं। अब इसी को अगर हम 100 के सन्निकट लेते हैं तो क्या होता है? ये इसी को 100 के सन्निकट लेके देखते हैं। 100 के सन्निकट, ये दो आप कैसे भी बना सकते हैं, जितना आपको आसानी लगे। तो ये भी 100 के सन्निकट है, तो देखिए 100 के सन्निकट में क्या लेना पड़ेगा? इससे अंतर पड़ेगा, तो ये 91 किधर जाएगा? दाहिने तरफ, दाहिने तरफ तो क्या हो जाएगी? ये 3 में बदल जाएगा, तो 100 के सन्निकट में क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 1300, और ये तो 592 100 के निकट इधर गया, तो ये तो 600 है। तो ये देखिए, अब इसका क्या करना है? गुणा करना है, तो ये गुणा कर लगा दीजिए, अंकों का गुणा कर दिए, 13 छंग 78 और 2 शून्य इधर के और 2 शून्य इधर के, 3 अंक 3 अंक। इस तरह ये अगर 100 के सन्निकट लेते हैं और मिक्स करके लेते हैं तो उस तरह होता है। समझ में आया? डी पार्ट को देखते हैं कैसा है। अब इसका जो डी पार्ट है, ये 9250 और 29, देखिए ये तो दहाई तक है, ये 1000 तक है। अब आप देखिए, आप आसान कैसे सन्निकटन मान निकालना है। तो ये देखिए, इसको क्या करते हैं, ये 4 अंक, तो इसको जो है हम जो है 9250 को काहे में बदल लें? इसको बदल लेते हैं, जितना भी हमको आसानी रहे। तो ये हम इसको सैकड़े में ले लेते हैं, 100 के सन्निकट, 100 के सन्निकट, क्योंकि हमको आसान बना। 100 के सन्निकट ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये 50 कहाँ होता है? 50 आगे वाले अंक की तरफ जाता है, तो ये अंक बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9300 बन जाएगा। 29 को लेते हैं, 29 में देखिए ये तो 2 अंक ही है, तो इकाई दहाई, तो इसका हिसाब कहाँ बनेगा? इसका इकाई से बनेगा, तो ये
10 के सन्निकट बनेगा, 10 के सन्निकट, सन्निकट। तो ये 29 के है, 9 आगे जा रहा है, 5 से आगे जा रहा है, तो ये बन जाएगा 30 में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 में। अब करना क्या है, गुणा कर देना है। तो ये लीजिए यहाँ गुणा लगा दीजिए, अंकों का गुणा कर दीजिए, शून्य उतार दीजिए। तो 3 तिरकाई और 9 और 3 नमा 27 और 2 शून्य इधर के, 1 शून्य इधर का, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर कामा, यहाँ पर कामा, इस तरह ये हमारा सन्निकट मान हम निकाल सकते हैं, चाहे कितने भी अंक दिए। ठीक है, आगे मिलते हैं।